हर टाइम अपने बच्चों को देखो, डू इट विथ चिल्ड्रन। एक बार बच्चों के साथ हो गया, बाकी हर जगह हो जाएगा। लुक एट योर चाइल्ड, look at them like that and say to yourself, soul on a long journey. Don't look at the child and say, my child should be my way. Soul on a long journey. वो अपने साथ अपने संस्कार, अपना कर्मा और अपना भाग्य लेकर आए थे। जिस दिन आपका बच्चा पैदा हुआ था, आपके पंडित जी ने जन्मपत्री बना के दी थी? किस किस के पास है उसके बच्चे की जन्मपत्री? हाथ उठाना। जब उसकी जन्मपत्री पहले दिन बन गई थी तो आपको किस बात की टेंशन हो रही है फिर किस बात की टेंशन है? वो तो फिर उस जन्मपत्री के अकॉर्डिंग ही चलने वाला है ना। फिर व्हाट्स योर रोल? द डेस्टिनी ऑफ दैट चाइल्ड वाज रिटन दैट डे। वो अपने संस्कार और वो कर्म और वो भाग्य अपना लेकर आया था। अब आपके पास ये पावर है कि आप उस भाग्य को और सुंदर बना सकते हैं या उस भाग्य को बिगाड़ सकते हैं। नॉट बाय व्हाट यू डू बट व्हाट यू रेडिएट इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन टू योर चाइल्ड। आपका बच्चा बहुत मुश्किल भाग्य लेकर आया हो, अगर बहुत मुश्किल है उसके जीवन में कुछ, लेकिन उसकी पूरी फैमिली अगर उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस रेडिएट करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए तो वो उस मुश्किल फेज़ को भी क्रॉस कर जाएगा। हो सकता है मुश्किल फेज़ आने से पहले ही चेंज हो जाएगा उसका। लेकिन आपके बच्चे का भाग्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये छोटी छोटी बातों की वजह से हम हर्ट होते जाएं तो हम अपने बच्चे को क्या रेडिएट करते जा रहे हैं? व्हाट इज़ आवर रोल? Our role is to empower the soul on this journey while they are there with us in this costume in this lifetime. Out of thousands and thousands of years of their life, this 100 years they are with me. इस 100 साल में हमें क्या एनर्जी एक्सचेंज करनी है इस बच्चे के साथ? हायर पर्पस, सोल ऑन अ जर्नी। आपको ये नहीं पता कि वो क्या करके आए हैं पिछली बार। अगर वो बहुत डिफिकल्ट कार्मिक अकाउंट लेकर भी आए हैं, आप कितना भी उनको एडवाइस करो, देयर कार्मिक अकाउंट विल टेक देम टुवर्ड्स दैट ऑब्स्टिकल। योर चाइल्ड वॉन्ट्स टू गो इन टू अ पर्टिकुलर करियर, योर चाइल्ड वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू अ पर्टिकुलर पर्सन यू डोंट अप्रूव ऑफ। राय दो, हर रोज़ राय दो, लेकिन अगर उसके कार्मिक अकाउंट में वो फिट है तो सारी दुनिया की राय भी उसको रोकने वाली नहीं है। अब क्या करेंगे? लेकिन अब क्या करेंगे? सपोज मेरा मन है मुझे यहाँ से जंप करना है, एंड यू आर माई पेरेंट एंड यू कैन सी मी जंपिंग, एंड बिकॉज यू आर माई पेरेंट व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्या होगा? आप पूरी तरह से कोशिश करेंगे मुझे रोकने की, क्योंकि मेरे गिरने से पहले ही आपको दर्द होने लग गया है। क्यों दर्द होने लग गया? आपने अज्यूम कर लिया कि आई एम गोइंग टू फॉल। आई ओनली सेड आई एम गोइंग टू जंप, यू अज्यूम्ड माई जंपिंग वुड मीन अ फॉल। यू अज्यूम्ड कि मैं गिरूंगी, दर्द होगा, चोट लगेगी, सर्जरी होगी। आपने तो वो सारा कुछ ही अज्यूम कर लिया बिकॉज आई सेड आई एम गोइंग टू जंप, because that you were perceiving through the filter of your sanskar of worry and fear and anxiety. और जब आपने ये किया, आपने मुझे कौन सी वाइब्रेशन भेजी? कौन सी वाइब्रेशन भेजी? If I have chosen a tougher karmic account, what is the energy I need? What's the energy I need? So if they are choosing a tougher karmic account, your thoughts will need to be, अगर उनका कार्मिक अकाउंट बहुत इजी है और उसमें आप कभी कभी चिंता कर लो फिर भी ठीक है, लेकिन जब उन्होंने एक मुश्किल रास्ता चुना है तब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते उनके लिए एक भी नेगेटिव थॉट क्रिएट करने के, क्योंकि वो उनकी जर्नी को क्या कर देगी? Now, in my destiny,
I have this written that I am going to jump from here. I wrote it according to my past karma. And I have come with that destiny. Now I am standing here on the verge. Everyone is telling me, mat jump karo, mat jump karo, mat jump karo. But finally I say, I'm going to jump. Now you're a parent. What's the responsibility? Responsibility. Responsibility. Don't create a single thought that I'm going to fall. Even if I would have written in my destiny na that I'm going to fall, if my whole family creates a thought and radiates to me कि तुम jump करो, ये भी ठीक हो जाएगा. सारी जन्मपत्री में लिखी हुई प्रेडिक्शंस राइट नहीं निकलती हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन हमने प्रेजेंट में कौन सा वाइब्रेशन क्रिएट कर लिया. तो इफ आई हैव डिसाइडेड टू फॉल, इफ योर पंडित जी ऑल्सो हैज टोल्ड यू शी इज गोइंग टू फॉल एट दिस एज, डोंट क्रिएट अ थॉट दैट आई एम गोइंग टू फॉल. And if you all collectively, family, friends, create this thought, this is going to be a very smooth landing. Your vibrations, positive vibrations, are called blessings. And blessings can change people's destiny. Lekin, if I've only decided to jump, and my family and friends create a thought, ये तो गिर जाएगी अब इसके बाद, so then that is called the opposite of blessings. Opposite of blessings को क्या बोलते हैं? Unintentional, unaware. हम अपने ही बच्चों और फैमिली को opposite of blessings दे देते हैं. When we worry, or we are hurt, or we are upset, or we fear. Our role is to be with that soul on the journey and to empower them to create the right sanskar and the right karmic account and to cross their past karmic accounts with dignity. इस सब चीज़ के लिए सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. लेकिन उनको कुछ गलत करते हुए देखकर हम इतना फियर एंड एंजाइटी क्रिएट कर लेते हैं कि उनका सही भी गलत होने लग जाता है. Our every thought and word should be a blessing. अब now if I decide to jump, what's your response? Create a thought. Create a thought. Create a thought. ठीक है, कर लोगे ना? पता है मम्मी पापा क्या कहते हैं? कैसे क्रिएट करें? हमें दिख रहा है वो गिरने वाला है. They don't know the power of their blessings.